जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। जय गुरु जी, राज अंकल और आंटी जी, गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, अपनी बेटी का शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कर लेना। गुरु महाराज के पावन मंत्र जाप से यह शुक्राना शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी महाराज की बेटी मोहाली से अपना सत्संग पेश करती हूँ। आज दिन बुधवार और 28 मई का दिन है और संध्या वेले का शुक्राना है। मैंने सत्संग मंगलवार को लिखा है, मगर ऐसी नेगेटिविटी की वजह से पेश नहीं कर सकती। मेरे परम पिताजी, आपकी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि इस बार शुक्राना करने में काफ़ी देर हो गई है। पिछले मंगलवार को ही शुक्राना किया है। मेरे दादा 7-8 दिनों से घर में अजीबोगरीब कारनामे हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। आपकी बेटी बहुत परेशान रहती है। आपके स्वरूप के सामने भी रो रो कर अपनी व्यथा बता रही है, क्योंकि मेरे परम पिताजी, आपके सिवाय मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही सब कुछ दुखों के बीच में गिरी हुई हूँ। ये ज़िंदगी एक नरक जैसे भोग रही हूँ। आपने मैसेज बहुत दिनों से आ रहे हैं कि बेटी, तेरे घर में 2 औरतें तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करके इस परिवार को बिखेर रही हैं। एक तो तेरे घर में रहती है, उससे बच कर रहना बेटी। मैं तेरे हमेशा साथ हूँ। शुक्राना मेरे दादा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना परम पिताजी। वैसा ही हो रहा है जैसे आप हिंट देते हैं। आप हमें सुचेत करवा रहे हैं, मगर हम मूर्ख और नादान ऐसे लोगों की चालों को नहीं समझ पा रहे। माफ़ करना मेरे दादा, आपकी इस मूर्ख बेटी को कुछ भी पता नहीं चलता। मैं तो पहले ही बीमारियों से घिरी हुई हूँ और दवाइयाँ खाकर अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। मेहर करना दादा, इस परिवार की रक्षा आपने ही करनी है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले जाए। जब हमारी डोर आपके हाथों में है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आपने ही हमारी रक्षा करनी है। आप कर्ण करावन हार स्वामी हैं दाता, मेहर करो मेहर करो। अपने चरणों से जोड़ कर रखो दाता। अपने हमारी वागडोर आपके हाथों में है। पिछले मंगलवार रात को सोने से पहले कमरे में गई तो पाठ करके सोती हूँ और साथ में मंत्र जाप भी करती हूँ। जैसे ही बिस्तर पर बैठी, मेरी शर्ट में खून के छींटे पड़े दिखाई दिए। सिर के ऊपर चुन्नी लिपी देखी तो उस पर भी
फ्रेश खून के धब्बे मिले। मैंने उसी समय मंत्र जाप करा और वाहिगुरु जी को याद किया और कपड़े चेंज कर दिए। फिर भी मुझे इसी डर से नींद नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। आखिर नींद की गोली खाकर सो गई। घर में कलह कलेश बहुत बढ़ गया है। बड़ा बेटे को कुछ भी बोले तो अपने ससुराल वालों के पक्ष में बोलता है और हमारे को उल्टा सीधा बोलता है। मेरे दाता, इस घर में इतनी नेगेटिविटी क्यों हो रही है, जबकि आपका स्वरूप घर में विराजमान है। दोनों टाइम जोत भी लगाती हूँ और जितना हो सके वाहिगुरु सिमरन और जाप भी कर रहे हैं। फिर भी हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? मेहर करो मेरे परम पिताजी, हमारी आप ही रक्षा कर रहे हैं। आप ही हमारे को नई जिंदगी बख्श रहे हैं। पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ा है जो मेरे और मेरे छोटे बेटे के लिए ऐसी कारनामे कर रहे हैं। इसी परेशानी से छोटे बेटे ने एक दिन नींद की गोलियां खा ली। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। सडनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और एक दिन वहीं रखा। आपने ही उसकी जान बचाई है दाता। आपका लाखों लाखों बार शुक्राना मेरे परम पिताजी। मेरे मालिक, आपकी बेटी बहुत परेशान हो रही है। आपका भी संदेश आया है। मैंने देखा है तेरे घर में हालात बहुत ख़राब हैं। चिंता नहीं करना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे परम पिताजी जो ऐसे ब्लैक मैजिक करके मेरे और छोटे बेटे के पीछे पड़े हैं, उनके ऊपर भी ये पलटवार करो ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी रक्षा हमारे गुरु जी महाराज कर रहे हैं। उनके बार उन पर ही हावी होंगे तो खुद वो सुधरेंगे, क्योंकि उस औरत ने बहुत से लोगों का घर बर्बाद किए हैं। मुझे मालूम है वह हमारे बेटे की ससुराल वाले ही हैं। वह औरत बहुत ख़तरनाक है दाता, उससे हमें आप ही बचाना है। जिसका साहब डाडा हुए उस तिस्नो मार ना सके कोई। परम पिताजी सर्वत का भला करना, अपने संगत परिवार की रक्षा करना और सबको खुशियाँ बख्शना दाता। छोटे बेटे की आप ही रक्षा कवच बनकर रक्षा करना मेरे परम पिताजी। उसके कारोबार को चलाना, उसके अंग संग सहाय होकर उसका आप रक्षा करना मेरे पिताजी। वो भी आपकी ही संगत में है। मेरे गुनाहों को बख्श लेना, जाने अनजाने किए गुनाहों को आप माफ़ कर देना परम पिताजी, तथा परिवार की रक्षा करके आपने ही इसके सभी गुनाहों को बख्श लेना। मेरे परिवार की तरफ से जो आपका शुक्राना सत्संग है दाता। करने वालों को सद्बुद्धि पर बख्शना, ताकि किसी का बुरा करके अपने कर्म खराब ना करें। उन्हें सुमत बख्शना मेरे परम पिताजी। आपकी दातों का तहे दिल से शुक्राना करते हैं मेरे परम पिताजी। आपकी महिमा का अंत नहीं। आप तो हमें हर वह तरह से अवगत करवा देते हैं। करने वालों को अकल नहीं आ रही कि किसी के परिवार के साथ ऐसा चाल क्यों बिछा रहे हैं। हमारा विश्वास ऐसे बनाए रखना और अपनी रजा में रखना, राजी रखना दाता। अपनी रजा में राजी रखना, सर्वत दा भला करना। राज अंकल, आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग शेयर करके गुरु जी महाराज के चरणों में से जोड़ रहे हैं। आपको गुरु जी महाराज इस सेवा की ढेरों खुशियाँ देकर परिवार पर मेहर करें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें। इसी से अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। कृपा दृष्टि बनाकर रखना, सारी संगत के ऊपर मेहर करना मेरे परम पिताजी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना मेरे परम पिता दाता। आपकी रहमतों का अनंतम शुक्राना। पितरों को शांति देना और उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ अगर
जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, हमारे से बुरा भला हो गया है, तो हमें इसे माफ़ करना और परिवार के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। इस परिवार पर मेहर करना मेरे परम पिताजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाखों करोड़ों बार शुक्राना, तह दिल से शुक्राना मेरे दाता। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे परम पिता महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और मुझे गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर। और मैं बस अपना मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मैं कुछ छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी एक तो मेरे ऑफिस का है, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मतलब मेरी मैनेजर भी काफ़ी दिनों से छुट्टी पर थी और मैंने कुछ पहले भी अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है कि वो थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की है, मतलब हर चीज़ में मतलब कमेंट मारना ये सब करना उसका काफ़ी है ये सब। तो वो छुट्टी पर थी, मैंने बस गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी और थोड़े दिन कुछ रिलैक्स करवा दीजिए। और वो 19 मई को आने वाली थी और उसने अपनी छुट्टी बढ़ा दी। और उससे पहले मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि एक खुशखबरी मुझे तेरे साथ शेयर करनी है। तो मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैं बोला चलो कुछ और दिन ही सही, मतलब जो भी गुरुजी ने हम मेरे लिए ऐसा करा दिया है तो मैं उसका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा, अभी हम एक ट्रिप पर गए थे और वहाँ पे जो हमने रूम बुक किया था, जब हम वहाँ गए तो वो रूम वैसा नहीं था, मतलब एक ही बेड था और हम लोग सब बच्चों के साथ गए थे तो हमें 2 बेड वाला रूम चाहिए था जो नहीं अवेलेबल था। रात के 7:30-8 बज गए थे। फिर हमने और वो लोगों को जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अरे नहीं अवेलेबल कुछ नहीं है। फिर मैंने बस गुरुजी को याद किया और मैंने बगल वाले होटल में कॉल किया, बल्कि ये छुट्टी का टाइम है तो पूरा पैक और फुल चल रहा था। और जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला नहीं अब मैडम अभी अवेलेबल नहीं है और अगर होगा हम आपको कॉल करेंगे। आप मानेंगे नहीं, मैंने बस गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लीजिएगा और 5 मिनट के बाद उस आदमी का फोन आया, बोला कि हाँ अवेलेबल है आप लोग आ जाइए। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये सब गुरुजी की वजह से ही था और गुरुजी हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं और ये मैंने हर चीज़ में महसूस किया है। मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आगे भी गुरुजी हम गुरुजी बस हमें अपनी छत्र छाया में रखिए, सही मार्गदर्शन दिखाइए, अपनी रजा में राजी रखिए और हम सबकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों को भी सही मार्गदर्शन दिखाइए, बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से बड़े हुए। बस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। बस गुरुजी हर 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 जगह सुख हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं यहीं पर अपना छोटा सा ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। यू ओम आर आवर नमः एवरीथिंग शिवाय। गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं आप ही करवाएंगे।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਲੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ 14 ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਰਡ ਕੈਲੰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਚਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਤੇ ਘੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਘੀ ਲਗਾ, ਮਸਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੋ ਦੀਪਾ ਸ਼ਿਬਰ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾਭੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਆਹ ਪਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਲੱਸ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 2 ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1200 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰ, ਬੜਾ ਮਨ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਆਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ।
ਬੜਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਦਵਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਸਿਮਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, हमें हर आने वाले संकट कष्ट से बचाने के लिए और सत्संग सुनवा कर हमें रक्षा कवच देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले हमारे ऊपर मारन क्रियाएं करवा रहे हैं और गुरु जी हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। वो सत्संग सुनवा कर भी हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी गुरु जी ने सत्संग सुनवाए। तेरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, सत्संग सुन।
और अपने कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। और एक और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे परिवार पर बेटी सत्संग सुनते ही जो तेरे परिवार पर कष्ट आया हुआ है वो कट जाएगा, तो जल्दी से सत्संग सुन। और एक और सत्संग सुनाया, सारे वहम छोड़कर सत्संग को सुन, सारी खुशियाँ। आज से सत्संग तुझे मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि तू खुद सही गलत का फ़र्क करेगी और मेरी बात को समझ गई तो खुशियाँ खुद तेरे पीछे भागेंगी। ये आखिरी मौका है, तो इस सत्संग को तू सुन। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमारे संकटों कष्टों को भी दूर करते हैं और हमारे मन में जो भी शंकाएं परेशानियां होती हैं उन्हें दूर करने के लिए भी गुरुपा हमें सत्संग सुनवाते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी कहते हैं, परीक्षा के दौर का ये अंतिम चरण है पुत्र। लगा आज हाजिरी अपने परिवार के एक एक सदस्य के नाम की। आज सब दा कल्याण करने वाला हूँ। जा ऐश कर, शुक्राना करना मत भूलना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मेरे पिताजी के भी संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे भाई को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप उसके अंग संग रहते हैं और उसके संकटों कष्टों को काटते हैं, उसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी मेरे संकटों कष्टों को काट रहे हैं और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं, तेरी ज़िंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा था वो अब संभव होने वाला है। विश्वास रख, मेरे ते शुक्राना कर। बेटा परेशान मत हो। जितना तूने अपनी ज़िंदगी में खोना था खो दिया, अब उससे 10 गुना ज़्यादा वापस मिलने वाला है। तो तू बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। मुझे आप मिल गए तो मुझे सब मिल गया। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया गुरुपा। आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते, बेटा परेशान मत हो। जितना तूने अपनी ज़िंदगी में खोना था खो दिया है। तेरे घर से सारी परेशानी ख़त्म करके पैसों की दात बख्श रहा हूँ, जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे घर से परेशानियों को दूर करने के लिए और हमें पैसे की दात बख्शने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते, जो बुरा वक्त तेरा पहले था वह अब नहीं है, जो अब है मैं आगे रहने नहीं दूँगा। मेरा तुझको आशीर्वाद है, तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद देने के लिए, मेरे भंडारों को सदा के लिए भरे रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं, क्यों किसी बात से घबरा रही है? मैं बैठा सब देख रहा हूँ। तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं। तो विश्वास रख। अगर अपने गुरु पर विश्वास है तो बोल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और इसे सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते, पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते। इसी तरह कठिनाइयाँ और परेशानियाँ सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। तो तू अपने गुरुपा का शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते, पुत्र तेरी परीक्षाएं ले लेकर अब मैं भी थक गया हूँ। तू मेरे इन इम्तिहानों में A1 ग्रेड से टॉप में पास हुई है। चल अब तेरे लिए कुछ बड़ा करने लगा हूँ। इसके बाद अहंकार ना करना, नीवी होके रहना।
सारे ज़रूरतमंदों के साथ मेरे आशीर्वाद को पहुंचाना। तेरे परिवार पर कृपा बनी रहेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी परीक्षाएं लेकर मुझे उनमें A1 ग्रेड से पास करने के लिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं 30 बेटा ध्यान से सुन, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। 30 तारीख आने से पहले मैंने तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। तू तैयार रह सिर्फ और मंत्र जाप करी चल। अब तू मेरा असली चमत्कार देखेगी, जिसके बाद तू मेरा नाम ले लेके नहीं थकेगी। तो अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बेटी को ब्लेस करने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हमें एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना, सुबह अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं उन्हें आप दूर कर रहे हैं। आप मेरे और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। गुरुपा, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को ब्लेस करें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनके ऊपर भी आप अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखें और उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां परेशानियां आ रही हैं गुरुपा, आप उन्हें दूर करें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपके और आपके परिवार की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनको और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों परेशानियों को गुरुपा जल्दी से दूर कर दें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। तो गुरुजी उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उन पर अपनी कृपा बरसाएं। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरुपा ने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दे रखी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी से कभी भी नाराज़ मत होना, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपनी इस बेटी को अपनी भक्ति का दान प्रदान करना गुरुपा। और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप रोज़ बटरफ्लाई के रूप में अपनी इस बेटी को दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। रोज़ सफ़ेद कबूतर के रूप में आप अपनी इस बेटी को ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पैरट के रूप में भी आप रोज़ दर्शन देते हैं, उसके लिए भी आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे
7 गुरुवार सत्संग करने की सेवा दे रखी थी, तो मैं अकेले ही 1 घंटे गुरुजी के बड़े मंदिर की प्लेलिस्ट लगाकर 1 घंटे गुरुजी का सत्संग करती हूँ हर थर्सडे को। तो आज 7वां दिन था, तो गुरुजी ने मुझे जोत में अपने स्वरूप के दर्शन दिए, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ब्लेस करने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। संगत जी, अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज 29 मई है और दिन गुरुवार है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी, गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे लगातार गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट काट रहे हैं। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अभी भी एक सत्संग अभी इवनिंग में मैंने अभी पूरा नहीं सुना है, अभी मैं सुन रही थी। था बेटा तेरे पैरों का दर्द और जकड़न अब ख़त्म होगी, ये सत्संग सुन ले। बीमारी बढ़ने से पहले मुझे अपना संगत जी, बीमारी बढ़ने से पहले तुझे बता दिया है, अब सिर्फ तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। बेटा अपने पिता की बात सुन लिया कर, वरना बाद में तुझे नहीं मुझे तकलीफ़ होगी। चल उठ जा, अब सिर्फ 5 मिनट निकाल, तेरी अरदास सीधा सचखंड तक जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आप मुझे सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं और उससे ज़्यादा आपको मेरी फ़िक्र है, उसके लिए मैंने अंतम शुक्राना मेरे महादेव। संगत जी, मेरे गोडे से लेकर पैर तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गुरुजी महाराज के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटा तू कष्ट में है, मुझे पता है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तेरे साथ ही हूँ। और मेरे शोल्डर और बैक और फिंगर तक भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी गुरुजी महाराज का यही मैसेज आया था, बेटा तेरे पैरों का दर्द और जकड़न अब ख़त्म होगी, ये सत्संग सुन ले। शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया था, बेटी थोड़ा सब्र कर, तेरे परिवार में बहुत मनमुटाव चल रहा है, वैसा मुझे मालूम है। तुम बेटी बस ये समय का इंतज़ार करो। आज बेटी तुम सलामत खड़ी हो, ये मेरा आशीर्वाद है, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला था। जल्दी ही मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, बस तुम समय का इंतज़ार करो, सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत शुक्राना। हाँ गुरुजी महाराज, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि जो मेरी शत्रु महिला है उसने जो भी मेरे पे स्पेल किए, जो भी मेरे पर क्रियाएं कराई हैं, वो मैं शो नहीं होने देती। मुझे काफ़ी अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, पर गुरुजी महाराज हर पल हर घड़ी मेरे साथ खड़े हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है, मैंने इतना कुछ कराया है। तो थोड़ा होता नहीं है, जैसे कुछ काम नहीं होता थोड़ा खिस्से आ जाते हैं, तो बस वैसे ही चल रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत शुक्राना। और महादेव, जो मेरे को संगत जी मुझे माफ़ करना, जो मेरे प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो रही की थी क्रिया के थ्रू उस शत्रु महिला ने, और आपने ठीक की थी, वो फिर से कर रही है। बाबा प्लीज़ अब होने मत देना बाबा, बहुत कष्ट होता है, प्लीज़ बाबा मेरी आपसे अरदास है, ये अब होने मत देना। और अगर होगी भी तो गुरुजी महाराज आप हम मेरे हर पल हर घड़ी साथ खड़े हैं, मुझे इस तरह ही मुझे मेरे साथ खड़े रहना और मुझे इस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति देना बाबा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। तरह संगत जी, गुरुजी महाराज के, महादेव जी के मैसेज आते हैं, नीम करोली बाबा जी के भी आते हैं। तेरे सच्चे मन और अच्छे कर्मों की तुझे किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ अच्छे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभु जी के सिवा कोई गवाह नहीं होता। अपने समय को व्यर्थ मत करो बेटा, समझ गए ना मेरी बात तो बोलो। जय श्री राम। राम राम बाबा, जय श्री राम। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। बाबा जी, इसी तरह मेरे साथ रहना और ऐसे ही मोटिवेट करने वाले मैसेज देना, क्योंकि संगत जी मेरे जो पति अंकल हैं, जैसे ही थोड़ा सा जैसे हम बात करते हैं तो बातों में उनके मुंह से निकल गया वो मेरे से खुश नहीं है। तो बाबा मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप करना जो करना है। जय हो नीम करोली बाबा जी। राम राम बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आया था। जैसे भी मेरे लॉज में प्रॉब्लम चलती रहती है, बस वो मेरे से ही खुश नहीं है। वो शत्रु महिला प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, ब्रेन वॉश करती है मेरे हस्बैंड अंकल का, रिलेटिव्स का, जिसके पास भी बैठती है बस मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है। तो गुरुजी महाराज पर मुझे मैसेज करके बोलते हैं, पुत्र इतनी परेशान क्यों रहती है तू, मैं जानता हूँ कि तेरी लाइफ में थोड़ी परेशानी चल रही है, पुत्र टेंशन मत ले, ज़्यादा दिन की नहीं है ये ज़िंदगी, धूप है तो कभी छाँव है। मैंने तुझे बहुत सारे सुख ब्लेस किए हैं, मुझे पता है तेरा मुझ पर अटूट विश्वास है, मैं तेरा ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन तू कभी भी माफ़ करना जगत जी, लेकिन तू कभी भी किसी भी हालत में अपने नियम मत तोड़ना, मंत्र जाप और शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आया था, तू मान या ना मान पुत्र, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे तेरी बहुत फिक्र है, तेरा जो भी सपना है वो बहुत जल्द पूरा होगा, तेरा बुरा वक्त ख़त्म होगा, फिर तू बड़े मंदिर आना। बाबा जी, बड़े मंदिर तो मैं अभी भी आना चाहती हूँ, पर मैं थोड़ा लेट हो गई। 1 जून को यहाँ से बस जा रही है बड़े मंदिर, तो बुकिंग करानी होती है बाबा, थोड़ा मैं लेट हो गई। अगर आप कुछ कर सकते हो बाबा, ये मेरी अरदास है, तो मैं अपनी बेटी के साथ चली जाऊंगी बाबा, पर सीट नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कि कोई संगत एग्ज़िट हो, बाहर हो, पर मैं चाहती हूँ मैं भी जाऊँ बाबा, मैं तो अभी भी आ जाऊँगी। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी है 4.5 साल की है अभी, तो उस पर भी कोई संकट था, तो गुरुजी ने वो भी संकट काट दिया। मैसेज आया था गुरुजी महाराज का, बेटे तेरी बेटी पर जो संकट था उसे काटने की शक्ति है मेरे पास, आ रही मुसीबत को दरवाजे से ही रफा दफा कर दिया। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना बाबा, मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक और मैसेज आया था, वही जो मेरी घर में महिला शत्रु है उसके लिए, तेरे जीवन को बर्बाद करने वाली वो उम्रदार औरत तेरे घर में ही रहती है। उस औरत ने तेरे अस्तित्व को, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। उस औरत को शुरू से ही तेरी अच्छाई से जलन रही है, उसने कभी तुझे अपना नहीं समझा। उस औरत ने तेरे जीवन में, तेरी मुस्कुराहट में, तेरे बच्चों के जीवन में, उनके भविष्य में जहर घोल दिया, और तेरे अपनों को तुझसे दूर करके तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उस औरत ने तेरे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और तुझे अब सबकी नज़रों में गलत बना दिया। उसने कोशिश बहुत की तुझे बर्बाद करने की, पर वो तुझे झुका नहीं पाई, क्योंकि तेरी अंतरात्मा जो शक्ति है वो मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति तुझे झुकने नहीं देगी। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, और मेरी शक्ति का कवच हर पल तेरी रक्षा कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता 5.5 साल होने वाले हैं, ये लेडी मुझसे क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। अगर मेरे से प्रॉब्लम था तो शादी से पहले ही मना कर देती कि नहीं हमें नहीं करना, और पता नहीं बाबा जी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। बाबा प्लीज़ बाबा इसे स्टॉप कर दो, मैं नहीं चाहती इसका बुरा हो जैसे ये मेरा बुरा कर रही है। बाबा प्लीज़ इसको स्टॉप कर दो। और क्योंकि अब ये फिर से थोड़ी बौखला रही है, क्योंकि मैं शो नहीं होने देती, मुझे कष्ट है, पर आप मेरे हर पल हर घड़ी मेरे साथ खड़े हो। तो ये थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी इतना पैसा लगा रही हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा।
बाबा प्लीज़ इस लेडी को अंत कर दो और मेरे को वो कष्ट दोबारा ना झेलना पड़े बाबा, प्लीज़ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी हमारी वजह से ही मैं एक्सपायर हो, कि उन्होंने हमारे पे किसी ने स्पेल ब्लैक मैजिक किया था, तो उन्होंने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। तो मैं गुरुजी महाराज से बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी उनसे बात करा दो, मेरी उनसे बात करा दो बाबा जी प्लीज़। गुरुजी महाराज दर्शन तो देते हैं पर बात नहीं करते, तो वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, तेरे मन में कई बार ये विचार आता है कि अब तुम मेरी पूजा करने लगे हो, पर जिन भगवान की तुम शुरू से पूजा करते आ रहे हो, कहीं वो भगवान तुमसे नाराज़ ना हो जाए। तुम्हें किसी प्रकार के वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे भगवान मुझ में हैं। जिन भगवान को तुम शुरू से मानती आ रही हो, तुम्हें मुझ में ही उन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए जीवन की डोर मुझे सौंपी है। तूने अपने जीवन में अभी तक बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तूने बहुत परीक्षाएं दी हैं। अब तेरे जीवन को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। अब तुझे मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में सब बेहतर कर दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बाबा बहुत याद आती है उनकी, उन्होंने हर पल हर घड़ी हमारा बहुत साथ दिया है। बाबा उनके घर का भी ख्याल रखना, उनके बच्चे हैं, पर बाबा प्लीज़ याद आती है बहुत ज़्यादा उनकी, माफ़ करना बाबा। अनंतम तो शुक्राना जो हम मैसेज के थ्रू आप मुझे दिलासा देते हो, जब भी मैं बोलती हूँ उनसे बात करवा दो। कभी आप मुझे इसी तरह के मैसेज दे के सांत्वना देते हो। शुक्राना बाबा, अनंतम तो शुक्राना। संगत जी, नीम करोली बाबा का एक और मैसेज आया, तो हमारे सामने झुका है बेटा, इसलिए हम तुझे किसी के सामने कभी नहीं झुकने देंगे। तू बस देखता जा कैसे हम तेरे सब काम बनाते चले जाएंगे। बस तू हर बात पर उदास होना छोड़ दे और अपने बाबा पर भरोसा रखना। राम राम बाबा जी, बहुत भरोसा है बाबा। और शुक्राना मेरे रीम करोली बाबा जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका भी। संगत जी, जैसे थोड़ा सा मन खराब होता है जो गुरु जी महाराज जी मैसेज ऐसे ही नीम करोली बाबा जी भी देते हैं कि उदास मत हुआ कर। शुक्राना शुक्राना बाबा, थोड़ा उलझन हो जाती है ना चाहते हुए भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी बाबा। और गुरु जी महाराज, थोड़ा शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा सा डिले होता है, तो उसके लिए माफ़ करना बाबा। थोड़ा सा मैं अपनी बॉडी से भी परेशान हूँ और थोड़ा इन लॉस के एटमॉस्फेयर से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ बाबा, माफ़ करना। जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो प्लीज़ मुझे क्षमा करना बाबा। और मैं सारी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैंने कुछ अपशब्द यूज़ करे हुए या आपसे अब तक जो भी सत्संग शेयर करती हूँ उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना संगत जी मुझे, और गुरु जी महाराज आप भी, और नीम करोली बाबा जी आप भी मुझे माफ़ करना बाबा। माफ़ करना संगत जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, हमारे हर कर्म को माफ़ कर देना बाबा। हम तो गुनाहों का पुतला है बाबा, हमारी नादानी समझ कर ही हमें माफ़ कर देना। हम भूल जाते हैं बाबा, आप बख्शनहार हो, निभाना समझ कर ही मेरे सिर पर अपनी दया का हार रख देना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। शुक्राना बाबा। बाबा, जो मेरे ससुराल में आप मुझे रहने दे रहे हो, इन लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देते हो, नहीं तो ये महिला शत्रु तो कब का मुझे बाहर कर देती। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, आपकी वजह से ही हूँ जो मैं अपने यहाँ पर रह रही हूँ, इन लॉज में रह रही हूँ। और बाबा, मेरी बेटी का कष्ट काटने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की रक्षा करने का शुक्राना बाबा। हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है, जो नहीं दी है, जो देने की सोच रहे हो, शुक्राना महादेव जी, अनंतम अनंत शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।